प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। सुबह उठकर हम लोगों को प्रभु से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? आपने पूछा है सुबह उठ के क्या प्रार्थना करना चाहिए। मैंने अपने प्रवचन में अनेक बार ये बात बताई है, आज फिर से दोहरा देता हूँ। सुबह उठो, अपने हृदय को पूर्ण प्रसन्नता से भरो, जितनी अधिक प्रसन्नता का अनुभव कर सको करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हें जीवन का नया दिन देखने का सौभाग्य मिला। प्रसन्नता का विषय है कि नहीं? रात सोते ही चले जाते तो सुबह देख पाते क्या? सोए सोए चले जाते। तो आज तुम्हें जीवन का नया दिन देखने का सौभाग्य मिला, इसकी प्रसन्नता और इसके लिए आभार व्यक्त करो। किससे? प्रभु से, परमात्मा से। हे परमात्मा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आज तेरी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन देखने का अवसर मिला। मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझ में ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं आज के दिन को जीवन का अच्छा दिन बना सकूं। हे भगवान, आपसे निवेदन है कि यदि मुझसे कोई गलत कार्य होने लगे तो आप मेरा हाथ पकड़ लेना। मेरी आंखें अगर गलत दिशा में देखने लगे तो मेरी आंखें बंद कर देना। मेरी कान यदि कोई गलत बात को सुनने में रुचि लेने लगे तो मेरे कान बंद कर देना। मेरी जीभ यदि किसी की निंदा करने लगे तो मेरी जीभ रोक देना। हे प्रभु, बस इतनी ही प्रार्थना है कि कहीं मैं कुछ गलत करूं तो मुझे बचाना, और आज मैं जो हो सके अच्छा कर सकूं और अपने दिन को अच्छा बना सकूं, पूरा दिन प्रसन्नता के साथ जी सकूं। ये प्रार्थना करो सुबह उठकर। देखो कितना अच्छा असर आता है। प्रार्थना का बड़ा प्रभाव है। यदि गहराई से भरकर ऐसे भाव अपने अंदर से निकलेंगे, ऐसे उद्गार निकलेंगे, पूरा दिन बड़ी शांति और प्रसन्नता के साथ बीतेगा। गुरुवर नमोस्तु। क्षमा इतनी खुश नसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और अहंकार इतनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। तो हम क्षमा भाव को कैसे धारण करें? बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा है। क्षमा इतनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपने को याद प्यार करने लगते हैं, और अहंकार ऐसा बदनसीब है जिसके कारण लोग अपनों से ही भूल जाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्षमा आधार है और अहंकार दीवार है। क्षमा को धरती के समान कहा है, धरती सबको समाने में समर्थ है, लेकिन अहंकार तो दीवार है। जब हमारे और आपके बीच एक दीवार खड़ी हो जाएगी तो हम आप एक दूसरे को देख कहाँ पाएंगे? तो साथ रहने के लिए क्षमा की धरा का प्रयोग करो, अहंकार की दीवार को तोड़ने का प्रयास करो, तभी आप अपनों के साथ अपनापन बनाकर रह सको। गुरुवर नमोस्तु। मुनिराज आदि को आहार से पूर्व नियम आदि दिए जाते हैं, परंतु किसी कारण से वो नियम टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक बार आचार्य गुरुदेव से किसी ने पूछा कि महाराज जी, लोग आपको आहार दे देते हैं और कोई नियम नहीं देते हैं, आप कोई नियम क्यों नहीं दिलाते? आपको नियम देना चाहिए। गुरुदेव ने बड़ा अच्छा सा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मुझे 2-4 बार आहार देने वाला घर छोड़ने को तैयार हो जाता तो मैं क्या छुड़वाऊँ? मुझे 2-4 बार आहार दे लेने वाला घर छोड़ने को तैयार हो जाता है तो मैं क्या छुड़ाऊँ? जहाँ तक नियम का सवाल है, नियम दिए नहीं जाते, नियम लिए जाते हैं। मेरी मान्यता तो ये है कि व्यक्ति खुद नियम के प्रति निष्ठावान बनकर जब नियम लेता है तो उसका अच्छे से निर्वाह हो जाता है, और किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती नियम दिया जाता है तो 10 तरह के गली निकाल लेता है। एक महाराज थे जो आजीवन रात्रि भोजन के बिना आहार नहीं लेते थे। तो एक व्यक्ति, प्राय आप लोग बोलते जीवन पर्यंत आहार रात्रि भोजन का त्याग। एक होशियार लड़का आया, बोला महाराज गमन पर्यंत आहार का त्याग, रात्रि भोजन का। अब महाराज ने जीवन पर्यंत सुना, वो गमन पर्यंत बोला, मतलब महाराज आपका बिहार, हमारा नियम खत्म। दूसरे दिन बिहार हो गया, रात में खाया। बोले तुमने तो रात्रि भोजन छोड़ा था, तुम रात में खा रहा। बोला मेरा नियम था गमन पर्यंत का, गमन हो गया फिर खा रहे। ये गलियां लोग निकाल लेते हैं, ये चतुराई नहीं होनी चाहिए। पर एक सुझाव आपको दूंगा। साधु को आपने आहार दिया, किसको दिया? जो चरित्र का धनी है।
जो चारित्र की साधना कर रहा है, आप अगर उसका सही लाभ लेना चाहते हो तो जब भी साधु को दो, अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ त्याग करो। त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ो, खुद के उत्साह से बढ़ो। एक छोटा छोटा नियम तुम्हें बहुत ऊंचा उठाएगा। एक बात गांठ में बांध के रखो कि कल्याण होगा तो संयम से होगा, भोगों से नहीं होगा। और मैं अपना जीवन जितना संयमित बनाऊंगा उतना जीवन सात्विक होगा, और जितना सात्विक होगा उतना सुखी होगा। इसलिए मुझे अपने जीवन पर खुद नियंत्रण लाना। ये कंसेप्ट तुम्हारे मन में बैठ जाए तो फिर तुम्हें नियम देना नहीं पड़ेगा, तुम खुद नियम लेते रहोगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे। तो अपने नियमों के क्षेत्र में हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, इस तरह का प्रयोग करना चाहिए। हम नियम खुद ले। अगर हम लोग नियम नहीं देते, इसका मतलब तो ये नहीं है कि चलो महाराज तो कोई नियम देते नहीं, चलो दे लो आज, फिर उल्टा सीधा कुछ भी कुकर्म कर लो। ये नहीं। आपने हमसे एक निवेदन किया, हम तो आपसे एक बात पहले कबूलवाते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इतना आपने बोल दिया ना, आपने सुश्रावक होने का प्रमाण पत्र दे दिया। यह आपका आधार कार्ड है, आपने आइडेंटिटी प्रकट कर दी। अब तुमने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कहने के बाद जो जालसाजी करी तो इसके दोषी तुम हो, हम नहीं। इसलिए तुम्हें चाहिए कि त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अभ्यास करो। गुरुवर नमोस्तु। जो मुनि अधः कर्म से बना आहार ग्रहण करते हैं तो उनके सभी योग निर्थक हैं। तो अधः कर्म से बने आहार से क्या तात्पर्य है? देखिए, अधः कर्म से दूषित आहार लेने वाले साधु का सारा योग निरर्थक होता है। क्यों, इसको समझिए। और अधः कर्म है क्या? जैन साधु अहिंसा की प्रतिमूर्ति होते हैं, वे अहिंसा की साधना करते हैं। वे 24 घंटे में एक बार भोजन और पानी लेते हैं, लेकिन जो भोजन पानी लेते हैं उस भोजन पानी में उनका मन, वचन, काय, कृत, कालित अनुमोदन से कोई सहयोग नहीं रहता। हल्का सा संकेत भी नहीं कि मेरे लिए आज आप ये दो। मन, वचन, काय, कृत, कालित अनुमोदन से अगर इस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वो अधः कर्म है। अधः कर्म यानी एक प्रकार का पाप कर्म, एक प्रकार की हिंसा का कर्म। मैं अपने लिए खुद भोजन बनवाऊं, मेरे इंगित पर भोजन बने, मेरे सामने सामने मेरा भोजन बने और मैं देखूं और उसे इग्नोर कर दूं, तो ये सब चीज़ें अधः कर्म के अंतर्गत कहलाती है। और इसका हमारे शास्त्रों में स्पष्ट निषेध है। तुम कितनी त्याग तपस्या कर रहे हो, कितना योग कर रहे हो, तुम्हारा सारा तप उसमें व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि तुम अहिंसा के अनुपालक होने के बाद भी हिंसा का मार्ग अंगीकार कर रहे हो। तो ये मूलाचार है। साधुओं को भी मूलाचार पढ़ना चाहिए और श्रावकों को भी मूलाचार पढ़ना चाहिए। साधु अधः कर्म से भी ना हो और श्रावक अधः कर्म की सेवा न कराए, वो विवेक रखे, इस तरह से साधु की सेवा करे, आहार आदि दे, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष न हो। निर्दोष रीति से शुद्ध आहार देने से ही आपको वास्तविक लाभ हो। गुरुवर नमोस्तु। दुनिया में बहुत सारे धर्म और मत हैं, लेकिन जैन धर्म सभी धर्म में श्रेष्ठ है। तो हम इस बात को अपने दोस्तों और करीबी लोगों को कैसे समझाएं? देखिए, ये बात तो सही है, हर धर्म का अनुयायी अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहेगा। तो ये बात अगर हम किसी के बीच कहें कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है तो लोगों को पक्षपात है। हम ये सब बातें न कहें। कौन सर्वश्रेष्ठ है या नहीं, इसके पड़ताल में जाने की जगह उनको एक बात बताए कि आप अहिंसा को क्या मानते हैं। जैन धर्म अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट स्थान देता है, छोटे से छोटे प्राणी के हित की बात करता है, जियो और जीने दो का संदेश जैन धर्म बताता है, सबके साथ हिल मिल कर के जीने का सहअस्तित्व मूलक जीवन जीने का मार्ग हमें जैन धर्म बताता है। हिंसा से दूर होकर
वैचारिक सहिष्णुता के स्तर पर जीने का रास्ता हमें जैन धर्म दिखाता है। उन्हें बताओ, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें अंधविश्वासों को कोई स्थान नहीं, आडंबर को कोई स्थान नहीं, टोना टोटकों को कोई स्थान नहीं, धर्म के नाम पर किसी प्रकार के फालतू कर्म कांड को कोई स्थान नहीं। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमारी आत्मा के प्योरिफिकेशन का मार्ग बताता है। हमारी आत्मा का शुद्धिकरण कैसे हो, हम अपने आप को प्यूरिफाई कैसे करें, ये मार्ग हमें जैन धर्म बताता है। इसलिए ये अपने आप अन्यों से अपने आप को अलग बता देता है, इसकी अलग पहचान होता है। गुरुवर नमोस्तु कहते हैं, जो काम रूमाल से निपट सकता है तो उसके लिए रिवॉल्वर को नहीं उठाना चाहिए। तो इस कहावत से क्या तात्पर्य है और रूमाल और रिवॉल्वर में क्या संबंध है? जो काम सुई से चले उसको तलवार निकालो, ये पुरानी कहावत है। उसी को बदल कर लोगों ने रुमाल को रिवॉल्वर में बता दिया। साम दाम दंड भेद, जो काम बातों से हो जाए वहाँ लात क्यों चला? सहज रूप से जो बात निपट जाए, छोटे में ही जो बात निपट जाए, उस बात को निपटाने के लिए अगर आप बड़े कार्य करते हैं तो ये कार्य ठीक नहीं होता। हमें प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए और उसी अनुरूप अपने सारे कार्यकलाप को संपन्न करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। मुंह में जुबान तो सब रखते हैं, परंतु कुछ लोग बात का जवाब नहीं देते और कुछ लोग बात को मुंह पर बोल देते हैं। तो जुबान का सही तरीका क्या है? देखिए, जबान को संभाल कर रखना चाहिए। जबान का उपयोग करें, पर उतना ही उपयोग जितना आवश्यक है। जहाँ तक सवाल है, कुछ लोग बोलते हैं हम तो जो मुंह में आता बोल देते हैं, ये हमारी सत्य धर्म के विरुद्ध है। केवल सच बोलना हमारे लिए उचित पर्याप्त नहीं है, सच बोलने के साथ प्रिय भी बोलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं सच कड़वा होता है। संत कहते हैं जहाँ कड़वाहट है वहाँ सच नहीं। सच तो माधुर्य का नाम है। अगर कड़वाहट है तो झूठ है। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। सच बोले, प्रिय बोले, अप्रिय झूठ, अप्रिय सत्य ना बोले और प्रिय झूठ ना बोले। यह हमारा धर्म। गुरुवर नमोस्तु। आजकल जैन समाज में दाह संस्कार के बाद उठावनी, तेरवी, दान आदि क्रियाएं दूसरे दिन होने लगी हैं। तो क्या ऐसा करना उचित है? 12 दिन तक सूतक होता है और तब तक कोई भी धर्माराधन उनके द्वारा नहीं होना चाहिए। अपनी सुविधा से लोग उठावना कर लेते हैं तीसरे दिन, वो बात अलग है। लेकिन जो शोक वास्तविक रूप से समाप्त होता है उसका शास्त्रीय विधान है देव पूजन और पात्रदान। देव पूजन और पात्रदान से शोक की समाप्ति होती है। इसलिए आखिरी दिन शांति विधान करते हैं 13वीं में और चतुर्विध दान देते हैं। तो ये दान और पूजा ही शोक समाप्ति का आधार है, जो कि तीसरे के दिन कतई उचित नहीं है। जो हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है उसी अनुरूप करना चाहिए। ठीक है, आजकल लोगों की व्यस्तताएं हैं तो रोज रोज की बैठक आप मिटा दे, बात अलग है। लेकिन दान आदि की क्रियाएं सब 13वीं के दिन ही होंगी। गुरुवर नमोस्तु। कुछ लोग कहते हैं धर्म हमें सादगी से रहना सिखाता है और हमें धार्मिक आयोजन सादगी से करना चाहिए। तो क्या धार्मिक आयोजन को भव्यता से करना आडंबर है? देखिए, जिनने भी ये प्रश्न उठाया उनको समझना चाहिए, आज इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो जितना बड़ा आयोजन है उतना बड़ा पंडाल तो बनाना ही पड़ेगा ना। कि आप 10 दिन के लिए धूप में बैठ के तपस्या करोगे, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है और लोग अपने दिमाग का दुरुपयोग करते हैं, अनावश्यक रूप से बातें फैलाते हैं। हाँ, अनावश्यक तामझाम किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए, फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आधारभूत आवश्यकता है वो तो चाहिए ना। आज हजारों आदमी एक साथ बैठ करके धर्म ध्यान कर रहे हैं। अगर यहाँ धार्मिक आयोजन नहीं हुआ होता तो क्या वो करते होते? कितने लोगों को प्रेरणा मिलती है, कितने लोगों का जीवन बदलता है। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं जितना हमारा इनपुट है उससे अनंत गुना आउटपुट है। ये निकलता है। ऐसे लोगों को केवल धार्मिक आयोजनों के फिजूल खर्चे दिखते हैं, शादी ब्याह के फिजूल खर्च नहीं दिखते। तुम्हारे घर गृहस्थी के दूसरे आयोजनों के फिजूल खर्च नहीं दिखते जिसका कोई लाभ नहीं। राजनीतिक आयोजनों के फिजूल खर्च नहीं दिखते, केवल धार्मिक आयोजनों में फिजूल खर्च है।
कहाँ फिजूल खर्च। ये तो पूर्ण सात्विकता है और हृदय में सात्विक भावों को भरने की बात है। वस्तुतः आयोजन और उत्सव हमारी मन को वापस ऊर्जान्वित करते हैं, रिचार्ज करते हैं, इसलिए समय समय पर वो होते ही रहना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। किसी भी वस्तु का त्याग करना तप कहलाता है, तो क्या वस्तु का त्याग कर उसको खाना और खाने का भाव रखना, तो क्या ये बात बराबर है? बात सही है। जब हम कोई चीज़ त्यागते हैं तो हमारे मन से भी दूर होना चाहिए। उपवास किया, एक तपस्या है। इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। तो केवल भोजन को छोड़ने का नाम उपवास नहीं है, भोजन की इच्छा से ऊपर उठने का नाम उपवास है। सच्चा उपवास वो है। तो हमने उपवास कर लिया, अब हमारे अंदर भोजन की इच्छा भी नहीं है, लेकिन उपवास करके मन में यदि इस तरह के बात आ रहे हैं तो ये अतिचार है। क्या है? अतिचार है। अब ऐसे व्यक्ति को ये कोई सीख दे दे कि भैया अरे तुमने उपवास किया, तुम्हारे खाने में मन चला गया, अब मन तो चला ही गया, सो खा ही लो, ऐसी सीख मत देना। अतिचार आंशिक रूप से प्रतिज्ञा का खंडन है, पूर्ण खंडन नहीं। न करने की अपेक्षा कुछ तो है, धीरे धीरे अभ्यास बनेगा, मन को साध लेगा, वो भी आगे बढ़ जाएगा, तो अतिचार से भी ऊपर उठ जाएगा। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे होती है और उसको हमें बहुत समझदारी से समझना चाहिए। इसलिए जब भी हम कोई नियम ले खुद के लिए, तो ये देखें कि मेरे नियम में कोई कमी न रहे, और सामने वाला अगर कोई नियम ले तो ये मत देखो वो क्या कर रहा है, ये देखो वो क्या नहीं कर रहा है। समझ गए? गुरुवर नमोस्तु। हम लोग संसार की पहेली को सुलझा लेते हैं, परंतु कहा जाता है कि जीवन एक अनबुझ पहेली है, तो हम इसे कैसे सुलझाएं? जीवन पहेली है, पहले इतनी समझ लो, तब समझा सकोगे। मुश्किल तो यह है कि लोगों को यही ज्ञान नहीं कि जीवन एक पहेली है। तो जीवन पहेली है, इसे जानो, और जब जीवन पहेली होगी तब हम उसको सुलझा सकेंगे, सुलझाने में समर्थ हो सकेंगे। तो आपने पूछा है जीवन की पहेली को हम कैसे समझाएं? कुछ नहीं समझाना है, जीवन की पहेली अपने आप सुलझ जाएगी। काश हम जीवन को समझ लें और दो बातों को याद रखें। हमारे जीवन की एक छोर में जन्म है, एक छोर में मरण है, जो बीच का हिस्सा है वो जीवन है, हमें इसे संभालना है। इतनी बात समझ में आ जाए तो हमारे मन में कोई गुत्थी नहीं रहेगी, जीवन में अपने आप सहजता और सरलता आ जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं कि छोटी छोटी बात दिल में रखने से बड़े बड़े भी रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो दिल से नहीं निकलती हैं, तो इससे बचने के लिए क्या उपाय करें? देखिए, जो चीज़ें नहीं रखना चाहिए वही लोग रखते हैं। आपने पूछा है कि उनको बाहर निकालने का उपाय क्या करें। बस प्रतिक्रमण करो, मन को साफ करो, बार बार इस बात को दोहराओ कि नहीं, मुझे ये बात अपने मन में नहीं रखनी, ये बात मुझे मन में नहीं रखनी, मैं इसे छोड़ता हूँ, मैं इसे छोड़ता हूँ, मैं इसे छोड़ता हूँ। अगर बार बार आप इसको दोहराएंगे तो धीरे धीरे वो बातें आपके मन से निकल जाएंगी। प्रामाणिक समाधान।